में धड़क की चुनावी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और सच में धड़क के खास कार्यक्रम जनता बेधड़क के हम आज यहाँ मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार राजस्थान में एक हफ्ते बाद जब चुनाव होना है तो 25 तारीख को आम जनता क्या सोचती है। आज राजस्थान की देवली विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। मैं इस वक्त जो है देवली के भीतर बाहर खड़ी हूँ और कहीं ना कहीं ये समझने आई हूँ कि आखिरकार देवली की जनता जो है वो क्या महसूस कर रही है। विधानसभा चुनाव में अब दिन बहुत कम है और देवली की जनता क्या मानती है, क्या सोचती है, जानने के लिए लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा शंकर लाल बैरागी है। किसको मतदान करेंगे इस बार? ये हम बीजेपी को मतदान करेंगे इस बार। बीजेपी को करेंगे? क्यों करेंगे? ये हम जाजपुर तहसील से हमारे विधायक गोपीचंद मीनानी है कि हम बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को करेंगे। जी मैम। सर आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ पे व्यापारी हैं, लंबे समय से यहाँ पे हैं, किसको मतदान देंगे, किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी से बिलोंग? हाँ जी। तो बीजेपी की प्रत्याशी जो है क्या सही काम किया है? अब काम तो कैसे बता सकते हैं, वो प्रत्याशी पहले यहाँ पे थे नहीं, अब ना पहली बार उनको मौका मिला है तो कैसे कह सकते हैं उसका। तो हमें तो पार्टी पे विश्वास है। हाँ जी। और भी लोग जो है इनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का एमएलए जो है वो सिटिंग एमएलए है और इससे पहले भी 5 साल कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी। और भी लोगों से पूछेंगे। क्या एज है आप? मेरी 19 इयर्स। 19 इयर्स, आप तो बहुत यंग हो। ओके, वोट देने जाओगे पहली बार? पहली बार, अरे वाह। देखो फर्स्ट टाइम वोटर है। एक बात बताओ, क्या सोचा है, क्या कंसेप्ट होगा, क्या आधार होगा इस बार वोट का? देखो मैं एक्चुअली दिल्ली पढ़ाई करता हूँ तो मैं वहाँ के एनवायरमेंट को देख के वोट डालूंगा कि कैसा एनवायरमेंट है। बिल्कुल, यहाँ पे पला बड़ा हुआ ऑब्वियसली यहाँ का तो देख ही रहा हूँ, बट मैंने दिल्ली का भी देखा है पिछले 1 साल से कि व्हाट आर द डेवलपमेंट स्टेजेस एंड ऑल। मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। लगातार ये कहा जाता है कि युवा जो है वो रोजगार की तरफ नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपको लगता है कि क्या इस बार का जो युवा है वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मतदान करेगा? बिल्कुल करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब पेपर लीक, मतलब जो युवा 2 साल से मेहनत कर रहा है और पेपर लीक होता है तो उसकी 2 साल की पूरी मेहनत वेस्ट हो जा रही है, तो ऑब्वियसली उसको ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहिए। आप किसको वोट करोगे? मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, बीजेपी। यस। और लोग भी हैं पीछे, इनसे बातचीत कर लेती हूँ कि इनका क्या मूड है। क्या नाम है आपका? जान। इस बार मैडम ये कांग्रेस जो सरकार है, जो भर्तियां की गई थी समय पे नहीं की गई, पेपर बेचे गए, हर बार पेपर एग्जाम से पहले आउट हो जाता है, तो बार बार हमें कैंडिडेट्स को कभी बाड़मेर से अलवर, अलवर से बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर जाना पड़ता है। इससे हम परेशान हैं, समय भर्ती हुई नहीं और सबसे ज्यादा इसलिए इस बार सरकार को हम रिपीट करना नहीं चाहेंगे, नहीं करना चाहिए। नहीं, वो उनकी सोच है कि मेरी सोच है, मेरी समस्या है। तो आप बता रहे हैं कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, ठीक है। बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही है। आपको लगता है कि सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो भविष्य में पेपर लीक राजस्थान में नहीं होगा? नहीं, ये तो कह नहीं सकता, मगर राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी थोड़ा सावधान होना होगा। और बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में बात रखी है कि जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। पेपर आउट पे आउट होते जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है। जी। 5 साल में सरकार कांग्रेस की थी, वो तमाम योजनाएं लेके आए, चिरंजीवी योजना, महंगाई राहत कैंप, अब 7 गारंटी की बात हो रही है। महंगाई राहत जो कैंप अभी आचार संहिता से 2-3 महीने पहले लेके आए, पहले क्यों नहीं लेके आए? तो 2-3 महीने चुनाव आने के समय लगभग 6 महीने से पहले लाए। तो वोट करें। हमारे कमल में जाएगा। मन में क्या है? मन में यही है, हाथ है या कमल है? कमल कमल कमल। क्यों? नरेंद्र मोदी बैठा है हमारा, तो देश को नरेंद्र मोदी के नाम पे, चेहरे पे वोट, चेहरा वो एक ही होता है। यहाँ पे अशोक गहलोत भी तो है। ये तो है, लेकिन गलत हमारे दिमाग में नहीं है। नहीं। आपको पता है कि आपका बीजेपी प्रत्याशी कौन है? फ्री बांटोगे आप? क्या फ्री बांटोगे? कुछ आदमी को मेहनत तो करने दो। बीजेपी नहीं बांटती फ्री, हम बांट रहे, उसके मुकाबले थोड़ी है। किसको वोट देंगे? वोट तो हमारा बाप दादा दादा ऐसे को देंगे। नहीं, आप वोट करने जाएंगे तो किसको वोट करेंगे? भारत को आजाद किसने करा है? आप बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? आप बताओ खुद, आप पत्रकार हो ना। नहीं, मैं तो बता दूंगी, लेकिन ये
तो बताइए कि आप इस बार जो है यहाँ पे स्थानीय मुद्दे जो हैं, दो पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरएलपी है, किसको वोट करेंगे? हम कट्टर कांग्रेसी हैं और आपसे अब मैं पूछ रहा हूँ कि भारत को आजाद किसने करवाया है? किन्होंने लड़ाई लड़ी थी? बताइए आप। आप मतलब आप बोल रहे हैं कांग्रेस? लड़ाई किसने लड़ी थी इसकी, भारत को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों से? महात्मा गांधी ने लड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू ने लड़ाई लड़ी थी। वो कहाँ से लड़ाई लड़ी है? किसने लड़ाई लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लड़ी? सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी थी। नेहरू जी का क्या नाम ले लिया? आपका आधार यही है? ऐसा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद करवाया, उसमें हमारे सुब्राती खां सुबेदार स्वतंत्रता सेनानी है, उनका आज तक पता नहीं है। क्यों नहीं है? कहा गई वो भारत है? वार्ड मेंबर को हमने कटरा कांग्रेस को कम से कम 15 साल तक हमने जिताया उसको। मैंने कहा कलेक्टर से बात करनी है मेरे को, क्यों नहीं करवाई उसने बात? क्यों नहीं करवाई उसने बात कलेक्टर से? उसने क्या कहा? मैं बैठा हूँ कभी। समस्या क्या है? समस्या बताइए। समस्या तो खूब है। आज दिन तक हमारे दादाजी का कोई हक नहीं मिला उसको, मेरे बाप को। क्यों नहीं मिला? आज जो सैनिक बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको ही हक मिल रहा है, पुराने को कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है? सबका अधिकार होता है, सबका अधिकार है और सबको हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा फिर उसको हक? शिकायत की आपने इस बारे में? है? शिकायत की इस बारे में आपने? मेरे पास जवाब आया, मैंने जवाब मांगा कि फैमिली पेंशन दी जाए। मैंने भाग दौड़ करके मैंने खुद ने करी है सारी मेहनत। आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन मेरी दादी को मिलती थी। देखिए बिल्कुल कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कई समस्याएं उनके जीवन में है जिसको लेकर वो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग भावुक हो रहे हैं। और आपने देखा कि वो मेरे पीछे व्यक्ति थे, वो भावुक हो गए। वो बता रहे हैं कि उनकी समस्याएं बहुत रही हैं, पेंशन को लेकर उन्होंने लगातार जो है प्रॉब्लम रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो भविष्य की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो अब तक नहीं हुआ, जो पार्टी उसको पूरा करेगी हम उनको मतदान करेंगे। लेकिन 25 तारीख को देखना होगा कि आखिरकार किसको जो है जनता वोट देती है, किसको स्वीकार करती है और किसको नकारती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब केवल एक हफ्ते का समय रह गया है। 25 तारीख को राजस्थानी जनता जो है मतदान करने वाली है और सच बेधड़क के खास कार्यक्रम जनता बेधड़क में आज हम जनता की राय जानने के लिए धरातल में मौजूद हैं कि आखिरकार जनता जो है वो क्या सोच रही है। देवली की विधानसभा की ही जो है नगर पालिका है दूरी, आज मैं वहां मौजूद हूँ। मेरे पीछे तमाम लोग हैं, इनसे जानूंगी कि आखिरकार इस बार जो है जनता का क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए 25 तारीख को यहाँ के लोग मतदान करेंगे। एक और बीजेपी है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है। तमाम तरह के वादे जो है वो किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार 5 साल के कामों को गिनवाती आई है और यही कह रही है कि 5 साल में विकास हुआ। लेकिन आम जनता आखिरकार क्या सोचती है, आम जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट कुलदीप शर्मा। ये बताइए कि इस बार का चुनाव जो है उसमें आपको कौन सी पार्टी आगे दिख रही है और कौन सी पीछे दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का एक देश को, एक राज्य को सारा मिला के करने का है। राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्र आज संपूर्ण विश्व में हमारा राष्ट्र भारतवर्ष बहुत ऊंचाई पहुंच रहा है। किसको वोट देंगे आप? बीजेपी को। क्यों? राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, हिंदुत्व के लिए काम करती है, सनातन धर्म के लिए काम करती है। राजस्थान के लिए में भी यही चीजें होगी और राजस्थान में बीजेपी आ रही है। इस बार जो है राजस्थान में खास तौर पे इस विधानसभा में और आपके क्षेत्र में दूरी में क्या माहौल है और किसके पक्ष में माहौल है? बीजेपी का है। क्यों बीजेपी का माहौल है? बीजेपी ने अच्छा काम किया है। क्या काम किया? मुझे कोई 5 काम किया है। सारे काम अच्छा किए कि 5 क्यों काम, जितने काम किए जो बीजेपी में मोदी जी ने अच्छा काम किया। हर काम में कौन सा काम गलत किया है मोदी जी ने? हर काम अच्छा किया है। हाँ, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। अब किए बताओ? 17 साल से रहा था, क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस कह रही है हाँ? 5 साल में इतनी सारी गारंटी लेके आई, इतने वादे किए, इतनी योजनाएं लेके आई। मिर्ची के मायने मिट्टी मिली हुई है, हल्दी में मिट्टी मिली हुई है। क्या काम अच्छा हुआ? कांग्रेस ने क्या काम किया? बीजेपी ने अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री
जब सरकार आती है, विकास तो कांग्रेस राज में भी होता है और बीजेपी राज में भी होता है, लेकिन भ्रष्टाचार और जो निर्मम हत्या बलात्कार जो भीलवाड़ा में हुआ है वो कहीं नहीं होता है, कांग्रेस के राज में होता है। इसका न्याय हुआ क्या मैम? जो भीलवाड़ा में उसका यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पेपर लीक आउट होते हैं, ये कहीं पहले बीजेपी राज में हुआ है क्या मैम? कहीं नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हम बीजेपी को देंगे और बीजेपी के साथ रहेंगे। जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्र के हित में कर रही है, उस पार्टी के साथ रहेंगे। हम लोग आराम से बात करेंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई, उन्होंने काम किया। आप कह रहे हैं कि उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, पेपर लीक का मामला रहा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी अगर आएगी, चलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपको लगता है कि अगर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, बीजेपी आएगी तो पेपर लीक नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी? मैं विकास के ऊपर नहीं जाऊंगा। विकास तो जो भी सरकार आएगी वो विकास करवाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा है, जो भी है सरकार सब करवाएगी। विकास के लिए मैं नहीं कहूंगा, कांग्रेस आएगी तो विकास करवाएगी और बीजेपी आएगी तो विकास करवाएगी। लेकिन बीजेपी आती तो भ्रष्टाचार कम होता है, हत्याएं कम होती है, मर्डर कम होता है, बलात्कार कम होता है। राष्ट्रवादी पार्टी है, अभी विश्व में भारत को जानने लगे हैं मोदी जी की वजह से। बीजेपी है केंद्र में तो, लेकिन राजस्थान में नहीं चाह रही है। आप चाहते हैं केंद्र में बीजेपी रहे और राजस्थान में कांग्रेस आए? काम किया कांग्रेस ने। 25 लाख का बीमा गरीब अस्पताल में जाने के लिए दर दर नहीं भटकता, जन आधार लगा के इलाज कराओ। जन धन पशु योजना बीमा करवाया गहलोत जी ने। तो ऐसे कई योजना दी है, ऐसी 7 गारंटियां दी है, बिजली की, सभी चीजों की। भ्रष्टाचार तो हर इसमें होता है, किसमें नहीं? योजनाओं का फायदा मिला है? जरूर मिला है। मेरे पिताजी अटैक से वो थे तो उसको कार्ड से फायदा मिला है, जरूर मिला है। मैं बीजेपी सपोर्टेड हूँ, मगर मैं गहलोत का समर्थन करता हूँ। गहलोत अच्छा है, राजस्थान के लिए गहलोत 1 नंबर मुख्यमंत्री। में खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि जब से कांग्रेस आई है करप्शन बहुत है। गहलोत से मत लो, वो केंद्र लेवल आई है, राजस्थान की बात है। वासुंधरा ने क्या किया ये बताओ हमारे को, क्या विकास दे दिया उसने, क्या दे दिया? अगर तो सरकार में तो विपक्ष में मजबूत था, अभी विपक्ष 5 साल तक उठाना दिया था उनको मुद्दा। अभी 6 महीने से क्यों जागरूक हुई बीजेपी? 5 सालों से मुद्दा उठाने दिया भाई, ये गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। कन्हैया लाल को मेरे 2 साल हो गए, उनको मुद्दा उठाने दिया डट के, अब क्यों उसको जिक्र कर रहे हैं? अभी क्यों? कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कंडीशन पे स्पष्ट बहुमत में नहीं आएगी। अब के तीसरा आरपीएल को दामन थामना पड़ेगा उनको, सरकार को। और यहाँ से भी विक्रम सिंह विधायक आरपीएल का जीत के जाएगा देवलूनर, यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 110% विक्रम सिंह गुजर यहाँ से जीत के जाएगा। आप कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन का मौका है, गठबंधन का रहेगा मौका। कुल मिला के हनुमान जी बेनीवाल का थामना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, किसी को भी, जिसको सरकार बना। विक्रम सिंह जैसा हो। हमें चाहिए स्थानीय उम्मीदवार, जो भी पार्टी आती है इसको इससे देवली उनियारा को चारागाह समझ रखा है। सब आते हैं यहाँ से, बारी कैंडिडेट आते, खड़ा कर देते, उसको जिताते थे, वो वापिस ही नहीं आता। उदाहरण के तौर पे जौनप्रिया जी, उसको 5 साल हो गए जीते हुए, दूरी में एक भी बार नहीं आया वो। 10 साल हो गए, 10 साल से जौनप्रिया जी है, एक भी बार दूरी में नहीं आया वो। तो हमारा मुद्दा है स्थानीय, हम इस स्थानीय को ही वोट देना चाहते हैं, आरएलपी विक्रम सिंह गुजर। आपने कहा कि स्थानीय लीडर को ही मौका मिलना चाहिए और आप लोग उन्हीं को मतदान करेंगे, लेकिन मतदान करने का स्थानीय विकास का मुद्दा तो होगा ना? विकास का कहाँ से होगा मैडम? पहले क्या करवाया बीजेपी के राज में? ये सुरौली रोड पिछले 20 साल से नहीं बन रहा था, कांग्रेस में नहीं बना। कौन सा विकास? विकास किसको चाहिए? विकास तो नेताओं की जेब में होता है, उनके पैसों का होता है, हमारा कुछ विकास नहीं होता है। यहाँ जनता का बिल्कुल विकास नहीं होता है। बाद में हो जाएगा, मतभेद तो चलता ही रहता है इनका, तो मतभेद तो चलता ही रहता है। असर तो अभी तो कुछ नहीं पड़ेगा। आपके मुताबिक अभी रेस में कौन सी पार्टी आ गई है? रेस में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है अभी हमारे यहाँ तो। अच्छा, हाँ यानी कि आरएलपी भी है, हाँ, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। तीनों टक्कर में है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार पारिक। रमेश जी, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है? बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है बीजेपी? अच्छा काम कर रहे हैं क्या काम? मोदी काम बताइए ना। अच्छा काम किया है। क्या काम? राज गहलोत सरकार में कितने पेपर लीक हुए, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बेचारे खेत गिरवे रख के पैसे देके बाहर रख के पढ़ाई के लिए, सब व्यर्थ गया। कितना पेपर आउट हुआ, कितनी मेहनत कर रहे बच्चे, सब पे पानी फेर दिया इसने। आरएस में कितना घोटाला हुआ, सब में देख लो आप, रीट में देख लो। फिर लेकिन और भी लोग हैं, इनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद शर्मा। जगदीश जी, 25 तारीख को किसको वोट देंगे आप? कमल के फूल को। क्यों देंगे कमल को? क्यों देंगे, देते आए हैं। देते आए शुरुआत से, तो
2018 में भी आपने कमल को वोट दिया। हाँ, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? कांग्रेस ने काम किया था। आम जनता के बीच में जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं आज सुबह से लगातार जो है इस विधानसभा को कवर कर रही हूँ, तमाम जगहों पे गई हूँ। अलग अलग लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो और खास तौर पे नौजवान हो जो कि फर्स्ट टाइम वोटर होने वाले हैं, उनसे भी बातचीत की है। साफ तौर पे एक महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है जनता ये तय कर चुकी है कि 25 तारीख को उनको किसको वोट देना है और वोट का आधार क्या होने वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी या सत्ता में एक बार बीजेपी को मौका मिलेगा? ये सब बातें जो है 25 तारीख को क्लियर हो जाएंगी जब मतदान होगा और वोटिंग प्रोसेस होगा।